अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ज़िशान इनायत और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप जहां भी होंगे अपने अहल खाना समेत अल्लाह ताला की हिफ्ज़ अमान में होंगे। लेकिन जो हालात जा रहे हैं उसमें कहा तो नहीं जा सकता कि कोई भी सुकून की हालत में होगा। बाकी अल्लाह हमारी दुआ है कि अल्लाह हमें अपनी हिफ्ज़ अमान में रखे। शुरू करते हैं आज का व्लॉग। जी नाज़रीन, तो पेट्रोल 25 रुपये इजाफे के बाद 234 रुपये का हो गया और डीज़ल 59 रुपये इजाफे के बाद 263 रुपये का हो गया। हमारी हुकूमत के मुसल्लत करदा लोग मीडिया पर आते हैं, बड़े तंज़ो मज़ाक के साथ पेट्रोल की और डीज़ल की कीमत में इजाफे का बताकर चले जाते हैं। उन्होंने हुकूमत को मजाक बना रखा है। आवाम बेचारी महंगाई से मर रही है और ये आवाम के साथ मजाक पर मजाक किए जा रहे हैं। इन्हें क्या पता हो कि आवाम किस हाल में जी रही है। ये कहते हैं कि आवाम चाय की प्याली कम कर दे, और भाई आपने आवाम को चाय पीने के काबिल छोड़ा ही कब है। एक चक्कर गरीब के घर का लगाओ तो सही, फिर बताओ कि चाय की प्याली किसे कम करनी चाहिए। ये कहते हैं कि 20,000 कमाने वाला बड़ी खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहा है। चलो मैं तुम्हें बताता हूँ कि 20,000 कमाने वाला कितनी खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहा है। एक आदमी जो रोज़ाना काम पर जाता है और वो काम पर जाने के लिए उसको कोई ज़राए आमदरफ्त भी चाहिए, या तो वो मोटरसाइकिल पर जाता होगा या रिक्शे पर या किसी और ज़राए के थ्रू वो काम पर जाता होगा, तो उस पर उसके काम पर आने जाने का ख़र्च महीने का 6 से 8,000 रुपया है। हम इसको एवरेज 7,000 रुपया लगा लेते हैं। अगर वो एक दिन में अगर वो मोटरसाइकिल पर भी जाए तो 1 लीटर 233 रुपये का है या 34 रुपये का है। उस हिसाब से आप अंदाज़ा लगा लें, अगर आप 233 को 30 से ज़रब दें तो मेरे ख़्याल से 6,990 रुपये बनते हैं। 7,000 रुपया हो गया। तो 7,000 रुपया तो उसने सिर्फ़ अपने काम पर आने जाने पर लगाना है। ये मैं कम से कम बता रहा हूँ आपको, ये इससे ज़्यादा भी हो सकता है। उसके बाद उसके किचन का आप हाल देख लें। सबसे पहले उसमें घी आ जाता है। अगर एक घर जो है, अगर आप घर में सबसे जो थका हुआ घी है ना, जिसको खाने के बाद आप बीमार भी हो सकते हैं, वो भी इस वक्त 500 रुपये का मिल रहा है। अब जो 25 रुपये इजाफा हुआ है, इसके बाद वो भी 500 से बढ़कर उसकी क्या कीमत आती है, ये आने वाले दिन में पता चल जाएगा। अगर एक घर 6 लीटर घी, बहुत कम भी घी इस्तेमाल करे और 6 लीटर घी इस्तेमाल करे और 6 लीटर घी को 500 से ज़रब दें तो 3,000 रुपये का सिर्फ जो है ना वो एक घर में घी इस्तेमाल होगा। उसके बाद बाकी चीज़ें आप ले लें, दालें, चीनी, पत्ती वगैरह हर चीज़ आप ले लें। उसको हमने कैलकुलेट करने के बाद हमने अंदाज़ा लगाया कि तकरीबन 5 से 6,000 रुपया, आप 6,000 रुपया इन चीज़ों का आप लगा लें। ठीक है। किचन का जो ख़र्च है ना, एक गरीब घराने का, एक कम से कम जो हम इस्तेमाल करें वो तकरीबन 9,000 रुपया है। 9,000 रुपया ये और 7,000 रुपया आप ये कर लें। 9 और 7 कितना, 16,000 हो गया। अब बाकी जो खर्च है वो भी मैं आपको बताता हूँ कि क्या खर्च होता है घर का। इसके बाद आप बिजली पर आ जाएं। इस वक्त जो सबसे ज़्यादा बिल देने वाला है ना, वो गरीब आदमी है। चूँकि जितना ज़्यादा आप यूनिट्स इस्तेमाल करेंगे उतना कम आपका बिल आएगा। एक गरीब घर की हमने जो है ना वो बिजली यूनिट्स का अंदाज़ा लगाया है, तो तकरीबन 300 से 400 के दरमियान वो अगर उस यूनिट्स इस्तेमाल करे। वैसे तो इससे ज़्यादा ही होंगी, हम अंदाज़न इतना आप लगा लें, चलें एवरेज हम 350 लगा लेते हैं। 350 को 24 रुपये से आप ज़रब दे दें, ये तकरीबन 8,400 रुपये बनता है। अभी इसमें टैक्स शामिल नहीं है। 8,400 रुपये मेरे अंदाजे के मुताबिक कम अज़ कम 2,500 से 4,000 रुपये के करीब जो है ना इस पर टैक्स होता है। अगर आप इसमें 2,500 भी शामिल कर लें तो 10,500 रुपया एक गरीब आदमी, एक मज़दूरदार आदमी जो है ना वो 10,500 रुपया अपने घर का बिल देगा। अब इसमें आप 2,000 रुपया गैस का शामिल कर लें और उसके बाद जो दूध है, अब गरीब से गरीब आदमी जो भी है ना, जो बेचारा मज़दूर सारी दिहाड़ी पे होता है और जब शाम को घर आता है वो, तो घर अगर वो दूध लेकर आए ना तो सिर्फ 1 लीटर दूध लेकर आएगा वो। हम अंदाज़ा लगा लेते हैं कि सिर्फ 1 लीटर वो दूध इस्तेमाल करता होगा। 1 लीटर दूध इस वक्त 140 रुपये किलो है, तो 30 दिनों के हिसाब से तकरीबन 4,200 का ये दूध बन जाता है। अगर इस सारे खर्चे को हम कैलकुलेट करें तो 32,200 रुपया बनता है। और हमारी हुकूमत के मुसल्लत करदा लोग जब मीडिया पर आते हैं तो क्या कहते हैं कि 20,000 रुपया कमाने वाला जो बंदा है वो बड़ी खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहा है। 32,200 रुपया ख़र्चा है, मिनिमम ख़र्चा मैंने आपको बताया है। इससे ज़्यादा ही होगा, इससे कम नहीं हो सकता। इसमें मैंने आपको ये नहीं बताया कि उस बेचारे के साथ अगर कुछ खुशी गमी हो जाए तो वो कैसे मैनेज करेगा, वो कहाँ से पैसे लाएगा। सादा अल्फाज में यही है कि ये इम्पोर्टेड हुकूमत जो है इसने आवाम को बुद्धू बना रखा है, आवाम को मजाक बना रखा है, और बस ये आवाम के साथ ऐसे ही करते जाएंगे और पता नहीं कि ये हमारे प्यारे पाकिस्तान को कहाँ ले जाएंगे। और न्यूट्रल्स जो कि कहते हैं हम न्यूट्रल हैं,
वो हमारे DGISPR कल एक टीवी चैनल पर आते हैं और कहते हैं कि कोई साजिश नहीं हुई, कोई मुदाखलत नहीं हुई, सब कुछ झूठ है। ठीक है, मान लिया। इससे पहले वो आते हैं तो उन्होंने ही कहा था कि साजिश नहीं हुई, मुदाखलत हुई है। ये इस चीज़ को वो माने थे। मुदाखलत और साजिश में क्या फ़र्क है? कोई फ़र्क नहीं है। साजिश ही मुदाखलत है और मुदाखलत ही साजिश है। ठीक है, इन दोनों को हम सेपरेट तो कर नहीं सकते। खैर, उनके बकौल यही था कि ये साजिश नहीं मुदाखलत है, और कल वो कहते हैं कि ना साजिश है तो ना मुदाखलत है, कुछ भी नहीं है। ये मेरे ख़्याल से ये बयान देने की एक वजह थी। वो वजह क्या थी? एक ऐसा बयान दिया जाए जिससे अवाम का माइंड जो है वो टोटली डाइवर्ट हो जाए, दूसरी तरफ चला जाए, और उस दौरान ये बड़े चुपके से आएँ और आकर पेट्रोल की कीमत को बढ़ा दें। और वही हुआ कि अवाम कल ज़ेर बहस हर टॉक शो में, न्यूज़ में यही ख़बर चलती रही कि DGISPR का ये बयान आ गया जनाब, तो कोई साजिश नहीं हुई, कोई मुदाखलत नहीं हुई, सारे बयानिए जनाब ख़त्म हो गए, ये हो गया, वो हो गया। चलें, खैर, अवाम का माइंड डाइवर्ट किया गया और उसके बाद बड़े चुपके से आकर पेट्रोल की कीमत को बढ़ा दिया गया। और अवाम जो है वो पेट्रोल को नोटिस नहीं लेगी और सिर्फ इस बयान के पीछे होगी, और ये अपनी प्लानिंग में कामयाब हो गए। इन्होंने पेट्रोल की कीमत को बढ़ा दिया है। अब आने वाले दिनों में देखें कि अवाम को कैसी महंगाई का सामना करना पड़ता है, अवाम कहाँ जाती है। एक महंगाई का पहाड़ एक तो पहले ही आ चुका था, बस अब एक और बड़ा पहाड़ आने वाला है, और ये पहाड़ अभी रुकेगा नहीं। ये पहाड़ जो है ये माउंट एवरेस्ट बनेगा, और ये महंगाई इतनी बढ़ जाएगी कि मेरे ख़्याल से ये मुल्क डिफ़ॉल्ट होने से इसको कोई रोक नहीं सकेगा। इतना कुछ करने के बाद, इतनी प्राइस बढ़ाने के बाद, अगर ये आज भी मुल्क को अच्छी तरह से नहीं चला सकते तो फिर ये नाअहल तरीन लोग हैं, इनसे कुछ भी होने वाला नहीं है। ये सिर्फ़ अपने केसेस को ख़त्म करने आए हैं, अपने मुफाद के लिए आए हैं। कोई ये अवाम के मुफाद के लिए नहीं थे आए, और ना ही ये अवाम के मुफाद में आने वाले वक्त में ये साबित होंगे कुछ। एक चीज़ की समझ नहीं आती कि ये पाकिस्तान पर कैसा तजर्बा किया गया, इसमें पाकिस्तान को क्या मिला, क्या फ़ायदा हुआ पाकिस्तान को इसमें। उनको सोचना चाहिए, जो इनको लेकर आए, जो इनके साथ थे। वो इमरान ख़ान था, वो आपको क्या कह रहा था? अच्छा भला मुल्क चल रहा था, एकदम से इन सब को क्या आन पड़ी कि जनाब इमरान ख़ान को हटाया जाए और इन नलायकों नाअहलों को लाया जाए। ये कैसा तजर्बा था जो मेरे प्यारे पाकिस्तान पर किया गया, और मेरे प्यारे से पाकिस्तान को उजाड़ के रख दिया गया। सोचना चाहिए जिन्होंने ये तजर्बा किया है। अभी भी वक्त है, अभी भी कुछ बहुत बिगड़ा नहीं है, अभी भी हालात कंट्रोल किए जा सकते हैं। अगर ये हुकूमत रही तो हालात बिगड़ेंगे, हालात अच्छाई की तरफ नहीं जा सकते। अभी भी पाकिस्तान को बचाया जा सकता है। अभी ये सुनने में आ रहा है कि पेट्रोल 310 पर जाएगा। आप अंदाज़ा लगाएं कि अगर ये पेट्रोल 310 पर चला गया तो महंगाई की रेशो क्या होगी, गुर्बत की रेशो क्या होगी। एक गरीब आदमी अपना गुजारा कैसे करेगा, अपना घर कैसे चलाएगा, अपने बीवी बच्चों का पेट कैसे पालेगा वो। ये सारी चीज़ें सोचने वाली हैं। अभी भी सोचा जा सकता है। ये मुसल्लत करदा लोग कुछ अवाम का नहीं सोचेंगे, ये सिर्फ़ अवाम को मजाक बनाएंगे। अभी भी कुछ बदला नहीं है, अभी भी बहुत बिगड़ा नहीं है। इसको, हालात को कंट्रोल किया जा सकता है। सोचना चाहिए, सोचना चाहिए, उनको सोचना चाहिए जिनको कहा जाता है कि वो कौन है, वो कौन है, उनको सोचना चाहिए। अल्लाह ताला पाकिस्तान की हिफाजत फरमाए। अल्लाह ताला पाकिस्तान को बैरूनी और अंदरूनी साजिशों से महफूज फरमाए। पाकिस्तान जिंदाबाद।